संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर पीएम की चर्चा चल रही है। नाम और तस्वीरें दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से बड़े नाम हो सकते हैं? शोभा करंदलाजे पीएम आवास पर मौजूद हैं, कर्नाटक की वरिष्ठ नेता। वहीं चिराग पासवान एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान भी इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी भी हो सकती हैं, जो कि झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं। संभावित मंत्रियों के साथ चर्चा लगातार जारी। हर्ष मल्होत्रा इस बार पूर्वी दिल्ली से जीत करके आए हैं और पहली बार में ही उन्होंने जीत हासिल की है। सावित्री ठाकुर भी पीएम आवास पर मौजूद हैं। कई नए नाम, बड़े नाम हो सकते हैं। हमारे साथ रविंद्र लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? तो लगातार खबरों का लगातार प्रवाह चल रहा है। देखिए, आपका हमारा यही काम है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था, जो नए नामों में से जो आंसू का हमने बताया था, उसी तरह से अगर देखा जाए तो के अन्नामलाई साउथ के तमिलनाडु के यंग बीजेपी का लीडर, पूर्व सरकारी अधिकारी, और उन्होंने एक वेब चलाया, वोट परसेंटेज बढ़ाया। अन्नामलाई है क्या? महत्वपूर्ण रविंद्र, अन्नामलाई है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। अन्नामलाई का है। नाम भी संभावित लिस्ट में है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर रविंद्र आपने बताई है। तमिलनाडु में जैसे हालात थे, वहां पर बीजेपी भले ही सीट ना जीत पाई हो, लेकिन वहां पर वोट प्रतिशत काफी तेजी से बढ़ा और 11% बीजेपी अगर वोट ले पाई है, तो वहां कहीं ना कहीं अन्नामलाई जो है उसकी सबसे बड़ी वजह बने हैं। डीएमके के ऊपर लगातार हमला बोलते रहे हैं रविंद्र, और निश्चित तौर पर उनको यहां पर उसका पुरस्कार मिलता दिख रहा है। अब तक कितने नाम हो चुके हैं, अगर आप बता सके रविंद्र? देखिए, के अन्नामलाई के बारे में बता दें कि इसके पहले मुरुगन को, जो MOS INV मिनिस्टर थे, उनको लगातार मौका दिया जा रहा था। उनको राज्यसभा बनाया गया, भेजा गया और मंत्री भी बनाया गया, लेकिन उससे पार्टी को लगा कि तमिलनाडु बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं नया चेहरा के अन्नामलाई को लाया गया है, जिससे कि तमिलनाडु और केरल दोनों स्टेट में फायदा हो, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी TDP के साथ आकर आगे आने वाले 5 साल तक भविष्य लगभग सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जो साउथ का कहता है, उन पर आरोप लगता है कि साउथ यानी तमिलनाडु और केरल में आपका कुछ भी नहीं है। इस बार केरल में खाता खुला, सुरेश गोपी मंत्री बनेंगे, वो भी चाय पर चर्चा में शामिल हैं। के अन्नामलाई एक वेब लाए हैं और बीजेपी का मानना है, और खुद अन्नामलाई ने कहा कि अगले 10 साल दीजिए, हम यहाँ सरकार बना के दिखाएंगे, यानी बीजेपी वहाँ सरकार में आएगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आप सत्ता के करीब पहुँच गए, उड़ीसा में सत्ता में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है समय लगेगा साउथ में। तो सुरेश गोपी और के अन्नामलाई ये बड़ा चेहरा होंगे केरल और तमिलनाडु से बीजेपी के। इसके चंद्रप्रकाश पंकज चौधरी, जो वित्त राज्य मंत्री थे, 5वीं बार चुनाव जीते हैं यूपी से, महाराजगंज से, उनको भी इस बार मौका मिल रहा है मंत्रिमंडल में। तो ये 50-52 जो नाम है, जो आप हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, ये वो चेहरे होंगे जो मोदी 3.0 में पहली बार। चलिए, आपने जो खबर बताई है उसको हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं रविंद्र। 50 लोगों के नाम लगभग अब आ चुके हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये 50 चेहरे हो सकते हैं, आज शपथ ले सकते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी रविंद्र ने बताया। और अन्नामलाई और सुरेश गोपी, दो बड़े नाम, दो ऐसे नाम जिन्होंने दक्षिण भारत में बीजेपी के कमल को खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सुरेश गोपी जीत गए, संसद पहुंच गए, लेकिन अन्नामलाई भले ही चूक गए हो, पार्टी का भरोसा उन पर कायम है और उनकी मेहनत का पुरस्कार उनको मिल रहा है।